Hello बच्चों, the question says that a block moving horizontally on a smooth surface with a speed of 20 meter per second burst into two equal parts continue in the same direction if one of the parts moves at a speed 30 meter per second. With what speed does the second part move and what is the fractional change in the kinetic energy of the system? Okay, तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये होता है वी सी एम इक्वल्स होता है m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. ठीक है. सेकंड क्या होगा, अगर सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा. देन वी सी एम रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. तो देखिए पहले क्या बोल रहा है, पहले ब्लॉक का मास कुछ मानते हैं, लेट m है तो लेट मास हम इनिशियल मास मान रहे हैं, लेट इनिशियल मास ऑफ द ब्लॉक इक्वल्स m है. तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या आएगी, वही अपना 20 मीटर पर सेकंड. देखिए इस तरह से पहले ब्लॉक एक था बड़ा सा. ठीक है. कितने से चल रहा है, v इक्वल्स 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था. ये बाद में बस्ट हो गया. ठीक है. दो पार्ट्स में इस तरह से टूट गया है. मास हो गया m/2 तो दोनों इस तरह से चल रहे हैं. इसका मास हो गया m/2, इसका भी मास m/2. एक चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड से और इसका मानते v वेलोसिटी हो गया. ठीक है. तो हमें v बताना है. पहले चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो उठा पुट करते हैं फॉर्मूले में. तो हो गया वी सी एम इक्वल्स m1 v1 प्लस m2 v2. तो वी सी एम कितना है, कितना वी सी एम है 20, तो 20 पुट कर देते हैं. 20 इक्वल्स m1 v1 तो हो गया m/2 इंटू कितना चल रहा है 30 से, m/2 इंटू 30 प्लस m2 v2 m/2 इंटू v हमें निकालना है, नहीं पता, अपॉन नीचे टोटल मास आएगा. तो m/2 प्लस m/2 m हो जाएगा. ठीक है. सिंप्लीफाई करते हैं तो 20 इक्वल्स यहाँ हो गया m से m देखिए सब कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे 30/2 कितना हो गया 15 प्लस v/2. ठीक है. तो v/2 कितना आ गया, यहाँ पे 20 माइनस 15 करेंगे तो 5, तो v आ गया है 10 मीटर पर सेकंड. ओके. ये आ गया वेलोसिटी ऑफ सेकंड मास 10 मीटर पर सेकंड. अब एक काम करते हैं, अब हमसे पूछ रहा है, देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो निकाल लेते हैं. निकालते इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो के आई बोलते हैं, तो हो गया हाफ m v स्क्वायर. v कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर, तो के आई आ गया है, यहाँ हो गया 400 अपॉन 2 हो जाएगा ना, तो 200 m. और के एफ निकालते हैं, के एफ आएगा हाफ m/2 और पहले की वेलोसिटी कितनी थी 30, तो 30 का स्क्वायर, ऐसे प्लस इसका भी हाफ m/2 इंटू दूसरी वेलोसिटी कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर. थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ और m/2 कॉमन ले लेते हैं, तो m/4 कॉमन आ गया. यहाँ पे हो गया 900 और यहाँ पे हो गया 100. ठीक है. तो यहाँ पे हो गया डिवाइड बाई 4 करना है, 250 m हो जाएगा. ओके. 250 m. तो निकालते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये कितना आएगा, के एफ माइनस के आई अपॉन के आई इंटू 100. तो पुट कर देते हैं 250 माइनस 200 इंटू m, नीचे भी 200 इंटू m इंटू 100. m से m कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे 50 अपॉन 200 इंटू 100 कर देते हैं. ठीक है. तो कितना इंक्रीज हो गया, यहाँ पे 25% का इंक्रीज हुआ है, 25% इंक्रीज. सो द फाइनल आंसर इज v equals 10 मीटर पर सेकेंड एंड इंक्रीज इज 25%.
होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.